पहले हम धीरे धीरे हम करवाते हैं। पहले तो उनके बैंक से आप लोगों को मिला होगा कुछ 4 लाख रुपए। पहले नाम कटवा के ले आया, कोई वहाँ फायदा नहीं था। बच्चा घर से छूट जाता था, सब यहाँ सदर में तो कोई इलाज नहीं है। 10 बार जाते तो 1 बार आता है। घटना है, ये जो घटना घटी है जितनी हृदय विदारक है उतनी ही चिंताजनक भी है। जिस तरीके से कई परिवारों ने अपने परिवारजनों को इस हादसे में खोया है, इसमें चूक कहाँ हुई है, लापरवाही किसकी है? ये हादसा तो है, ये दुर्घटना तो है, पर क्या इस दुर्घटना में कहीं पे किसी की चूक हुई है? क्योंकि जिस तरीके से परिवार वालों की तरफ से जानकारी दी गई कि सटने के बाद भी काफ़ी समय तक बिजली इसमें नहीं कटी है, क्या इसमें कहीं पे कुछ अधिकारियों की लापरवाही है? ये तमाम विषय ऐसे हैं जिस पर जांच चल रही है। प्राथमिकता जिस रात ये घटना घटी उस रात मैं स्वयं पार्लियामेंट चल रहा है इसलिए दिल्ली में था, पर पूरी रात परिवारजनों के संपर्क में भी था, स्थानीय प्रशासन के संपर्क में भी था और अपनी पार्टी के हर एक नेता के संपर्क में भी था। पहली प्राथमिकता घायलों की जान बचाने को लेकर थी और दूसरी प्राथमिकता जो परिवार के सदस्य गए हैं उनकी भरपाई तो अब कोई नहीं कर सकता, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता, पर उनके जाने से जो परिवार में एक आर्थिक संकट आता है उसको कहीं ना कहीं हम लोग जल्द से जल्द पूरा कर सकें। स्थानीय प्रशासन जिसमें डीएम साहब खुद तमाम जिला के पदाधिकारियों के साथ रात भर मुस्तैदी से वो भी यहाँ पर उपलब्ध रहे। तुरंत तत्काल प्रभाव से विभाग की तरफ से जो 4-4 लाख रुपए की राशि दी जानी थी उसको उसी रात आवंटित कराया गया। अंत्येष्टि के लिए 3,000 रुपये जो मुहैया कराए जाते हैं वो कराए गए। 20,000 रुपये की मदद पारिवारिक लाभ के माध्यम से दी गई। श्रमिक विभाग के माध्यम से जो सदस्य जिनकी आयु 18 वर्ष से ऊपर की है उनको 2-2 लाख रुपए अतिरिक्त मुहैया कराए गए। प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में भी ये विषय हमारे द्वारा दिया गया। प्रधानमंत्री कार्यालय से भी 2-2 लाख रुपए की अतिरिक्त राहत राशि मुहैया परिवार वालों को उन्हीं के खाते में करवाई गई है। ऐसे में आर्थिक कठिनाई से तो ज़रूर हम लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि परिवार को जूझना ना पड़े, पर अब इसके बाद जो हम लोग की तीसरी और सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि अगर इसमें कहीं कोई लापरवाही हुई है तो उन दोषियों को भी चिन्हित किया जाए ताकि भविष्य में लापरवाही की वजह से कम कोई दुर्घटना ना घटे। हादसा हुआ है, पर अगर इस हादसे के पीछे किसी की भूल है या चूक है, ये भी हम लोग के लिए एक चिंता का विषय है जिसके ऊपर अभी जांच करवाई जा रही है। अंत में जितने मृतक हैं जहां उनको मैं अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, तो वहीं परिवारजनों को इस दुख की घड़ी में ईश्वर हिम्मत दे। साथ ही में मैं, मेरी पार्टी, हमारी बिहार की सरकार और केंद्र की सरकार भी आने वाले दिनों में पीड़ित परिवार की हर संभव प्रयास करने का हम लोग कोशिश करेंगे। परिवारजनों में ऐसे लोग जिनको और किसी तरीके से हम लोग राहत पहुंचा सकते हैं, इसकी भी चिंता आने वाले दिनों में की जाएगी। बड़ा कारण है, चल आपको कारण क्या हो? आज स्थानीय प्रशासन के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। 2 घंटा फोन किया गया। स्थानीय प्रशासन के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनको भी जिस तरीके से यहाँ पर सड़क के महिलाओं के द्वारा शौचालयों की भी चिंता यहाँ पर की गई, इन तमाम विषयों को भी तत्काल प्रभाव से इस पर कार्य किया जाएगा। और मैं पुनः दोहराता हूँ
कि अगर किसी की कहीं पर कोई भी लापरवाही हुई होगी तो उसको भी बख्शा नहीं चिराग जी, जाएगा। आपका ये आपका घर है आपका यहाँ पे ये सड़क का हाल 10-15 साल से खराब है और इसी सड़क की वजह भी एक कारण बताई जा रही है कि सड़क भी एक कारण है। बिल्कुल, इसको भी लोगों में जल्द नाराजगी है इस बात आज की तारीख में लोगों का आक्रोश भी मेरे संज्ञान में आया है इस बात को लेकर कि सड़क यहाँ पर क्यों नहीं बनी। आज जब मुझे ये जिम्मेदारी यहाँ के स्थानीय सांसद के रूप में मिली है, सड़कों का निर्माण सुचारू रूप से गांव-गांव को मुख्य धारा के साथ जोड़ा जाए, ये मेरी प्राथमिक सोचों में से एक रहा है। जमुई में भी इस बात को मैंने सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी थी, यहाँ पर भी इसको दिया जाएगा। कई ऐसे आवास भी सामने आए हैं जिनका निर्माण नहीं हुआ है। कैबिनेट की पहली बैठक में ही हम लोगों ने 3 करोड़ नए इंदिरा आवास के माध्यम से घरों के निर्माण की स्वीकृति हम लोगों ने दी है। उसके तहत भी जितने आवासों का निर्माण यहाँ पर बाकी रह गया है उसको भी जल्द पूरा कराया जाएगा।